एक और जवान बेटा अपनी पत्नी के टॉर्चर के द्वारा अपनी जिंदगी को छोड़ के चला गया है। पीछे क्या रह गया है? उसके माता पिता का दुख, उसकी फैमिली की आंखों में आंसू। बस इसको टॉर्चर करती रही है मेरे बच्चे को। बहुत तंग किया इसने मेरे बच्चे को। फिर मैंने उनको अलग भी कर दिया। मैं चलो जाके ठीक रहो, खुश रहो। तब भी अकेलेपन में दोनों में बहुत टॉर्चर करती थी। बहुत तंग किया इसने मेरे बच्चे को, बहुत। मेरा बच्चा खुल के बातें भी नहीं करता था माँ बाप के साथ। कहीं मेरे माँ बाप टेंशन में पड़ जाएंगे। बस अंदर ही अंदर पीता रहता था, ना बोलता था। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। माता जी से पूछा गया जिस टाइम ये घटना घटी आप कहाँ पर थे, तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। हाँ बेटा, मैं घर पे ही थी। दोपहर को इसने दरवाजा नहीं खोला 3 बजे तक। फिर मेरे को शक हुआ। मैं अंदर से कोई अप्रूवमेंट नहीं आ रही, ना मुंह पे चल रहा है, ना कोई आवाज आ रही है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। मैं कहा पुनीत दरवाजा नहीं खोल रहा। उन्होंने आया, दरवाजा तोड़ा है तो अंदर से पर्दे लगा गए। हम बात करेंगे अभी पुनीत मल्होत्रा की, एक जवान लड़का जिसने शादी की थी कुछ दिनों पहले एक मनिका नाम की लड़की से। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी की रियल शादी का वीडियो है। अचानक से ऐसा क्या हुआ? वही एक्सप्लॉयटेशन अभी अतुल वाला आपने सुभाष का केस देखा, कुछ ना कुछ उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। काफ़ी म्यूचुअल डिवोर्स की दोनों की बात चल रही थी। उसकी माताजी ने क्या बोला, जब पुलिस आई तो पुलिस ने क्या किया, क्यों पुलिस से परेशान है, क्यों पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, वो रिकॉर्डिंग कहाँ गई जो पुनीत ने अपनी जीवन समापन से पहले बनाई थी। पुनीत का खुद का एक वीडियो सामने जस्ट अभी आया है जिसमें उसके ससुर जी से 2 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। पुनीत खुद का इस वीडियो में कि 10 लाख उससे अलग से मांगे गए, और पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग जहाँ पे वो कह रहा है कि भैया किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और किस तरीके से पति कह रही है तुम बिजनेस पार्टनर उतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी एक सख्त बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर होते अत्याचारों को देखते हुए महिला आयोग का गठन किया गया था, उनके दुख तकलीफ़ों के समापन के लिए उनका गठन किया गया था। हम रिस्पेक्ट करते हैं हर एक महिला की, बहन बेटी की, कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस कानून का मिसयूज़ होना शुरू हो गया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत बनती है, जहाँ पर आज दिन आपने देखा है कभी किसी के ऊपर कोई जाति संप्रदाय से जुड़े हुए एक्ट लग जाते हैं। आजकल बच्चों को सामने करके पॉक्सो एक्ट का भी बड़ा प्रचलन चल रहा है। महिलाओं को लेते हुए जो सख्त कानून बनाए गए थे उनकी सेफ्टी के लिए उनका मिसयूज़ हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए पुरुषों के फेवर में भी कानून होना चाहिए। पुनीत जो है इस दुनिया से चला गया, पर अब तक एफआईआर नहीं हुई है। इसी के बदले अगर डिफरेंट जेंडर होता तो उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो गई होती, पूरे परिवार को उठा के जेल में डाल दिया गया होता। अभी हम बात करते हैं उसकी पहली रिकॉर्डिंग की, सुनिए ज़रा इसको। ये पुनीत की और उसकी वाइफ के बीच जो है उसकी मृत्यु से पहले की जो बातचीत है आपको सुनाता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या मानसिकता रही होगी। सुनिए। और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। तो यहाँ पे क्या किया इसकी वाइफ ने, इसने उस शब्द का नाम लिया जो अभी पुनीत ने अपने साथ किया, जिसको मैं सुना नहीं चाहता यहाँ पे। ये सब चीज़ें करके प्रवोक किया पुनीत को कि भैया ये सब तू बोलता है, तू करता क्यों नहीं है। उसके बाद आगे सुनिए वीडियो। वो कह रहा अच्छा कोई बात नहीं। Exactly, but you have been asking for all the मतलब when you meet, then you ask for that कि मेरे को jewelry, I will ये वो फलाना ढिमकाना, I don't need anything else. But then you come up with some new demands every now and then. So that means that you are not up for anything. You don't. यहाँ पे पुनीत बोल रहा है कि जब तुम मिलती हो, क्योंकि इनका म्यूचुअल डिवोर्स का एक प्लानिंग चल रहा था कोर्ट में, तो कह रहा है जब तो हमारी बात हो गई थी कि मैं इतने इतने लेके सेटिंग कर लूँगी, तो अपनी बातों से क्यों मुकर रही हो? तुम ज्वेलरी से बढ़ा के कुछ और चीज़ मांग रही हो, कभी कुछ चीज़ डिमांड कर रही हो। इतनी मेरी हैसियत नहीं है मेरे माँ बाप की और मेरी जितना तुम डिमांड कर रही हो। उसके बाद सुनिए। अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया कोर्ट में जाके, जहाँ पे हमने बोल दिया एक्सक्यूज मी मिस्टर खुराना, आई कमिटेड फॉर अ डिवोर्स थिंग एंड दैट डजंट इन्वॉल्व द बिजनेस पार्ट। बिजनेस, आई एम स्टिल अ बिजनेस पार्टनर, राइट? एंड फॉर बिजनेस पार्टनर्स यू नीड टू क्लियर माय डिवोर्स। मांगा क्या तेरे से, तुझे नहीं बता। देखिए, एक पति का बड़कपन था कि अपनी वाइफ को बिजनेस पार्टनर बनाया, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि उससे डिवोर्स तो ले रही है, साथ में साथ कह डिवोर्स तो ले रही हूँ, मैं बिजनेस नहीं छोड़ूंगी। मैं बिजनेस छोड़ूंगी तो मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा चाहिए और इसमें मेरी पूरी भागीदारी है हर चीज़ में।
और उसको तू तड़ाक करने लगी। तो पुनीत ने बोला आप कम से कम अपनी भाषा का तो अच्छे से प्रयोग करें, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ और आप तू करके बात करें। तो सुनिए क्या बोलती है इसकी सो कॉल्ड वाइफ। खाली बता मांगा क्या तुझसे? तेरे से क्या मांगा? तुझसे क्या होता है? तुझसे तो अब आपके लायक है नहीं। तू बता चल, तेरे से मांगा क्या? मैंने छोड़ दिया। हाँ तो वो ग्रो अप। अच्छा इस बात पे ग्रो अप प्लीज पुनीत यार, स्टॉप प्लीज यार। मैं यू I really wanted to know where do you stand, but you are not important to me now. You want divorce or not? You want divorce? तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, खींच के चाटना पड़ेगा सामने अगर आएगा तो, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ So do that. हाँ बिल्कुल, फिर तू डिजर्व करता है। जब कोर्ट में मिले तो कर लेते ना ये सब। लूंगा और खट सोचिए यार बंदा किस मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा होगा। उसको बोल रही है कि मैं उसको थप्पड़ मारूंगी, मैं ये कर दूंगी, तो मैं यहाँ घसीट दूंगी, कोर्ट में ही कर दूंगी। तो यार ये शादी तो इसलिए की जाती है कि दोनों फैमिलीज़, दोनों बच्चे एक साथ अपना जीवन यापन करें, प्यार से रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये कौन सा एक डेफिनेशन बदलती जा रही है आए दिन इस पीढ़ी में शादी की, कि एक दूसरे को मारने को उतारू हैं जैसे पता नहीं कहाँ के कोई दुश्मन हो। बहुत सारी मैरिज मैंने देखी हैं, मैंने इतनी इनोसेंट फैमिलीज देखी हैं जो मैं कह रहा हूँ दिल से, जिनको मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, बिल्कुल गऊ फैमिली, वो बेटी बेटी करके बात करने वाली फैमिली। ऐसे ऐसे गऊ लोगों के ऊपर जो है फायर तक करवा दिए लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल ये कोई प्रोफेशन बन गया है ये दहेज के नाम पे परेशान करने का लड़कों को, उनकी फैमिलीज़ को, या पता नहीं क्या है, भगवान जाने। इसके ऊपर सख्त कानून बनना और कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे देखिए पुनीत जो अपने ससुर से जब बात कर रहा है, तो ससुर की पहले आपको फ़ोटो दिखाता हूँ स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इसके ससुर की फ़ोटो है। ये जब इनका मामला चल रहा था तो क्या बोला इसके ससुर ने, सुनिए ज़रा इसको भी। क्या बोलते हैं आप? खाली करने के लिए क्या कह रहा है? क्या आपका दूसरे महीने में क्या था आपका? तो ऐसा हो सकता है ना, अगर मैंने तेरे को बीच में पैसे में पता आगे मतलब ठीक है, अगर तुम्हारे से इंटरेस्ट भी होगा मेरे को पैसे आगे तो मैं इंटरेस्ट लेगी। तो ये स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे थे, ये इनके ससुर की इससे बातचीत चल रही है और ये कह रहे हैं भैया उस बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को छोड़ने के 2 करोड़ देने पड़ेंगे। 2 करोड़ की डील हो रही है इनकी कुछ प्रॉपर्टी को लेके। तो मतलब यार कितना आप नोचोगे यार किसी के बेटे को, वो भी तो किसी का बेटा है। उसके बाद पुनीत ने और भी कुछ बातें रखी हैं, मैं इसका पूरा वीडियो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि जैसे के शब्द ये बेचारा कह रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, दैट आई विल नॉट शो यू। बट बाकी क्या कह रहा है सुनिए पहले उसको। To pay off, and I cannot ask my parents to further pay it. They've already paid enough because of me. देखिए बच्चा बेचारा कितना दुखी है मन से, कह रहा मैं अपने माँ को बहुत दुख नहीं देना चाहता। मेरे ससुराल वाले और मेरी वाइफ जो है ज़बरदस्ती मुझसे आए दिन पैसों की डिमांड कर रही है। जो एक कोई लड़की से कोई दहेज मांगता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल मैं अगेंस्ट हूँ दहेज के, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इसको आप कौन सा नाम देंगे जब लड़के से लाखों करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं, कभी ज्वेलरी मांगी जा रही है, कभी प्रॉपर्टी के जो है समझौता किया जा रहा है कि इसमें तो बिजनेस में पार्टनर थी, मुझे इतने पैसे दे, इतना बिजनेस मेरा, इतने पैसे मेरे को निकाल, वो कर। मतलब यार ये फिर एक्सप्लॉयटेशन नहीं, एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या है फिर ये। अब बेचारे ने जो है इतनी बड़ी बात बोल दी है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता बार बार, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ युवा को कि यार आप ऐसे कदम मत उठाओ ना, जंग में आगे जाके लड़ो यार। अच्छे सोल्जर का मतलब क्या होता है? सोल्जर सामने 100 भी दुश्मन आ रहे होंगे ना, तो खुद अपने आप के साथ बुरा नहीं करता, वो कहता है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो आपको लड़ना चाहिए। मैं बाबर एक ही चीज़ कहता हूँ, वो एक पता नहीं अतुल का वीडियो आने के बाद लोगों को क्या हो गया है, यूथ को उल्टे कदम उठा रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करो यार, असली सोल्जर कभी ऐसी हरकत नहीं करता। आगे एक और वीडियो सुनाता हूँ मैं आपको इन्हीं की फैमिली का। अतुल के आई थिंक ये फादर हैं, ये क्या कह रहे हैं सुनो। प्रॉपर्टी दी हुई थी, पैसा लिया हुआ था, और जब भी पैसे के लिए हम बोलते थे ये लोग धमकियां देते थे। ये बंदा जो लड़की का फादर है, ये यहाँ का पुराना डॉन टाइप, बदमाश टाइप है, प्रॉपर्टी डीलर है। और वो उसको हमेशा ये होता है मेरी अप्रोच है, मेरी ये है, मेरी वो है, जिसका वो मिसयूज करते हैं, जिसका वो हमेशा मिसयूज करते थे, हर समय धमकियां देता था। इनकी बहन क्या कह रही है सुनिए। इस कदर मजबूर किया उसको बोल बोल के दोस्ती कर दी। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही विनती है कि हमें जस्टिस मिले।
और जो कल्परेट है उनको सजा दे। कुछ भी करके हमने तो म्यूचुअल डाइवोर्स तक कर दिया कि ठीक है म्यूचुअल डाइवोर्स करते हैं, दोनों बच्चे अपने अलग अलग रहेंगे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो भी करेंगे। हमें मोशन थोड़े दिनों में होना था और वो लड़की मुकर गई है कि मैं सेकंड मोशन तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। सोचिए यार, ये तो सरासर जो है बदमाशी हो गई। इनकी माँ बेचारी कितनी परेशान है। माता जी का भी वीडियो है। हम अपने भाई का संस्कार होने ही नहीं देंगे जब तक हमें वीडियो नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे को इंसाफ, हमें वो वीडियो चाहिए जो हमारा भाई बना के गया है। तो पुलिस क्यों वीडियो क्यों नहीं दे रही है? वो क्यों परिवार को नहीं दे रही? आपने बात की पुलिस से? हमने बहुत में हम उनके पाँव में गिर गए, हमने उनके पाँव पकड़ लिए, मेरे पापा ने, मैंने, बताओ। लेकिन माँ ने हमने बोला आप लेके जाओ फोन, आप वीडियो लेके जाओ, हमें रिकॉर्ड करने दो, हमें फॉरवर्ड कर दो, हम फोन से रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारे पास भी तो होना चाहिए। तो ये मुझे पुलिस के मामले समझ में नहीं आया कि जब घर में गए, माँ ने रातों सुबह खटखटाया दरवाज़ा, फ़ोन किया, बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर इसके पापा को फ़ोन किया, लड़के के पुनीत के। बाहर से लोग आए, दरवाज़ा तोड़ा तो वो बेचारा ऐसी स्थिति में था कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई तो पुलिस ने जाके सीधा उसका बच्चे का फ़ोन उठा लिया पहले, क्योंकि वो साथ में तभी आए थे। फ़ोन उठा लिया, फ़ोन जब्त कर लिया। उसमें उसने अपना लास्ट एक तकरीबन 1 घंटे का वीडियो बनाया था। पुलिस ने फैमिली को नहीं देने दिया। मुझे लगता है कि ये एक लॉ के अंतर्गत ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि पेरेंट्स को भी लूप में रखा जाए, जो भी उसने किया है उसको एविडेंस उसके सामने दिया जाए, दिखाया जाए। और पुलिस ने ऐसा क्यों छुपाया? और ऐसी कौन सी बात है कि पुलिस अभी तक FIR नहीं कर रही है उस लड़की और फैमिली के ऊपर, और फैमिली कह रही है कि भई हम तो उसका अंतिम दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं दोस्तों। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस भाई के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसको इंसाफ मिल सके। सबकी आवाज़, बातें जब एक साथ मिलेंगी, ऊपर तक जाएंगी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन होगा। और सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। हमेशा से मैं सत्य के साथ, अच्छे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। आप मेरी एक फैमिली का हिस्सा हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं, आप एक फैमिली का हिस्सा हैं जिन ने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। क्योंकि आपको जब मुसीबत होती है आप भी मुझे मैसेज करते हैं, आपकी आवाज़ में बनने का प्रयास करता हूँ। तो एक दूसरे की जब तक हम हेल्प नहीं करेंगे, मिसाल नहीं कायम करेंगे, तब तक ऐसे एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी, चाहे किसी भी फील्ड की हो। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, भाई का साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ट्रस्टिंग अस। गुड बाय फॉर नाउ, स्टे सेफ, जय हिंद।